भगवान के हाथ से नहीं मरूं। मैंने अच्छा क्या? ब्रह्मा जी बोले मांगे तो कठिन वरदान है, पर चल भाई तथास्तु। वो सबको बचाते समय नरसिंह भगवान प्रकट भये और लंबे लंबे नाखूनों से पहले तो थपाड़े थपाड़े देके खूब चकाचक गदा युद्ध करे होंगे, खूब पिटाई करिए बाकी जम के एक एक हड्डी करका दी बाकी और झप पसीना पंजो मारे आके यहाँ छाती पे और एक जांग पे, जांग और पकड़ उठा के और भट्ट भगवान कहाँ बैठ गए? महल की देहरी पे। और बोले देख भाई, तैने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे ना कि भीतर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं, मैं कहाँ हूं तो कहाँ मार रहा हूं? देहरी। देहरी की मांग करी का तैने? नहीं करी। देहरी तैने कही चैत वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण 12 महीना में नहीं मरूं। 12 महीना है ना 12 साल 13 महीना लौंद को महीना, अधिक मास पुरुषोत्तम मास भाई काज निकाल तिथि 6 कर करके तिथि 6 कर करके तिथि घटा घटा के 1 महीना निकाल दिया। दिन उतने ही है 365 पर लौंद को महीना निकाल दिया एक। तो बता 13वां महीना 12 महीना में भीतर नहीं है बाहर नहीं, बीच में है, आकाश में नहीं है धरती में नहीं है, कहाँ है? मेरे घोटून पे। कौ हजार से नहीं मरूं, देख मेरे नाखून है। तन की पशु नहीं पक्षी नहीं आदमी नहीं, देख लो तू, न मैं आदमी और न मैं पशु। सिर जो है मुख मेरो शेर को, शरीर मेरो आदमी को। अब तुम कहा कहे वो आदमी कहो कि पशु कहो पक्षी कहो कहाँ कहो बता? भर रसीना नाखून लंबे लंबे करके यहाँ पे छाती फाड़ी हड़ाक फेंक दिया और आग बबूला उगल रहे भगवान गर्जना करते करते। सवरे देवता दौड़ दौड़ के आए और पास जैसी बोले भगवान की स्तुति करें दर्शन करें और जो लंबी गजन लंबी जीव निकाल दें उन्होंने देख के देवता मामा ऐसे करके देवता रो रहा। ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्र वरुण कुबेर सारे के सारे देवता, यहाँ तक कि प्रहलाद जी के गुरु नारद जी भी पास आने का साहस नहीं कर रहे, दूर खड़े को वहीं स्तुति कर रहे, घंटरिया से और झालर बाजार को वहीं स्तुति कर रहे, जय हो प्रभु आरती कर रहे। आरती ठीक है ना, ये घंटरिया है ये दियो है आरती कर रहे हैं। भगवान शांत नहीं भय, उन्हें कैसे शांति हो? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी थे शांत करो। शंकर जी बोले तुम्हारे 4 हैं, 1 2 3 4, सोचो कैसे शांति मिले? हमारे तो ये कोई हो बोले हमें ना आए चल नहीं पतो कैसे शांत होंगे। देवता शांति के उपाय बस सोच रहे और भी अड़ रही गड़ कर रहे वहां ठाड़े ठाड़े और डर आगे करेंगे। नारद जी बोले ब्रह्मा जी से पिताजी हाँ गृह मंत्रालय लिया जाए ना, माता लक्ष्मी जी उनके सामने तो नेकू नहीं चलेगी, नहीं झट शांत है। उनने आंख निकाली नहीं आलू के परामठे फिर ना मिल रही तो जाओ। नारद जी दौड़े माँ लक्ष्मी को बुला लाए। लक्ष्मी बोली अच्छा बहुत ज्यादा इतरा रहे मैं देखूंगी जाके। हम गए बड़े डर पा रहे सबरे देवता ने और जैसे ही लक्ष्मी सामने आई सो जो लंबी जीवन कर लक्ष्मी वाली अरे मैं ही पाई नारद तो है मरवाए काजी हैं मैं तो ना जा रही हाथ और दूर ठाड़ी लक्ष्मी जी कब हंस रही है कब देख रही है और जब हंसेगा तभी भगवान जी लपलपा के गर्जना करोगे। लक्ष्मी जी बोली बेटा प्रहलाद हाँ ये तुम्हारे लिए प्रकट हुए, अब तुम्हारे सिवाय कोई इनको शांत नहीं कर सकता। तारे गुरुजी फेल, तुम्हारी मम्मी फेल, अब जब पापा जी शांत कर जा दौड़। प्रहलाद जी को तो मृत्यु से भय था ही नहीं, दौड़े फुल शक्ति से और छलांग मारी, झट भगवान ने गोदी उठा ली, छाती पे लगाया, खूब खूब भगवान बैठ गए गोदी में लेके प्रहलाद जी से
आंख में आंसू गिराते गिराते पहले तो अपने आंसुओं से प्रहलाद जी का एक एक अंग जो है शीतल किया, और फिर बोले बेटा 6 वर्ष के थे प्रहलाद, ध्रुव जी 5.5 वर्ष के थे। प्रहलाद से बोले बेटा तुम्हारी रक्षा में आने में मुझे विलंब हो गया, मुझे क्षमा नहीं करोगे? प्रहलाद जी गोदी में परे परे खेल रहे हैं। मोह बहकाओ मत तुम्हारे आए में कोई तुम्हारी हवाई जहाज फेल है वो कि रेलगाड़ी बंद है गई कि तुम्हें रिजर्वेशन ना मिलवा के, जो तुम्हें तेल लग गया वो बस ना मिली, कोई टेम्पो 3 व्हीलर है रिक्शा ना मिला तुम्हें आगे, मेरी रक्षा में आ देखो चौखी बात। बहकाना बहुत अच्छा है, पर मैं आपको हूं ना, आपको लाडला हूं, मैं बहकूंगा नहीं ठाकुर। भगवान अट्टहास करके हंसे, तब देवताओं को पसीना सूखा। भैया बाप बेटा बोले मेरे के बात है रही है, ले लो शांत है जाएंगे तब हम पास जाएंगे, नहीं हम ना जा रहे पास। 2 ठाई तमाशा देख रहे हैं और भगवान का आंख उठा के देख रहे हैं, जो करके सोई कब कभी बन जाए देवतान के कुंवर राय ने पड़े पहला तो फेंक के कुंवर राय पड़े और हिरण्यकश्यप की तरह हमें पकड़े धर कर दिए। गोविंदा नमो में जाइए हमारे 2 ठाड़े देवता। प्रहलाद जी थे, भगवान बोले प्रहलाद तुम मेरे सच्चे भक्त हो। प्रहलाद जी बोले चुपड़ी चिकनी मीठी बात मत करो, तेल मत लगाओ, माखन मत लगाओ, तो कछु मांग ले, कछु मांग ले। ठाकुर ये क्या बात हुई? जिस आदमी को सब कुछ मिल गया हो, अब तुम भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, और कोई आदमी काऊ बालक है काऊ के गोद ले ले तो बाकी सारी प्रॉपर्टी को मालिक है जाए ना, संपत्ति को मालिक है जाए, बारिश में आएगा। अब तुमने मैं गोद ले लियो तो तुम्हारी सारी सृष्टि को मालिक में है वो नहीं है, वो बारिश में, मैं आपकी गोद में हूँ। और सर्वस्व पाने के बाद फिर मुझे बहकाए में डोले के लाना तो फिर ले ले एक। ठाकुर यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बड़ी। तुम्हारी आराधना करके कोई तुमसे जो कुछ संसारी पदार्थ मांगता है ना, न सभृत्य वो तुम्हारा भक्त नहीं, सवई बड़े वो तो व्यापारी है, वो तो सौदागर है। प्रभु परचूनी की दुकान पर गए हम 100 का नोट लेके, 10 रुपया की हल्दी, 10 रुपया की मिर्च, 10 रुपया को जीरो, 10 रुपया की हींग, 20 रुपया को बूरो, 50 रुपया की सब्जी, बाद में गांठ पोटरी में ले आए नोट दे, न उधो को ले न माधो को दे, हिसाब किताब चुप कर। तो जो भजन पूजा पाठ कर रहे हैं भगत दुनिया भर के है ना, मंदिर जा रहे हैं, भोला बाबा नवा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, भगवान जो धड़ सिनावा झोली पसार रहे हैं, और होटे होटल में कहा हम पे तो मांगो ना आवे, जाने की पत्थर खाए का पैदा करे डोकरी ने हम दादा इसमें, हम पे तो मांगो ही नहीं आवे, और कोई दे तो ले वो नहीं आवे। मैं सचमुच देखूं कोई दे तो ले वो नहीं आवे, मांगना तो दूर, भूखो मरना खूब आवे, अकेले कांत में बैठे बैठे रोना खूब आवे, और कोई काम ना आवे। तो आज 6 वर्ष को बालक दैत्य बालक और सृष्टि के सारे भक्त संत फेल उसके सामने। इतनी व्यापक इतनी विशाल भक्ति कि सहज में अवतार लेने वाले रामकृष्ण रीझ जाएं तो कौन बड़ी बात, विकराल कराल काल का रूप लेकर आने वाले नरसिंह भी सरेंडर बाप को मारा और बेटा के सामने सलूट मारा।
तो प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपकी भक्ति करके आपसे जो कोई संसारी पदार्थ चाहता है ना, मेरी समझ में वो आपका भक्त नहीं, वो तो दुकानदार, सौदागर, व्यापारी है। इसलिए ये प्रहलाद जी की जो वाणी है हमको शिक्षा देती है। यहाँ की कमाई तो रात दिन कर ही रहे हो, वहां की भी साथ साथ करते चलो। जेब में पैसा आना, दो आना, चार आना तो डाल के ले जाओ। ससुराल जाएंगे लंबी दूर, बहन के यहाँ जाएंगे, कहूँ टेस्ट देवे जाएंगे, पहले रिजर्वेशन करा लेंगे। और जहाँ जानो है बहुत लंबी दूर, बाको रिजर्वेशन ही ना है, आज तक कोई टिकट नहीं है, टिकट को पैसा ना है एक घंटी में, और सोची ना है कि टिकट कहते आवेगी। वो टिकट आवेगी हरि नाम ते, भजन ते, और वो भी निष्काम भजन, निस्वार्थ भजन। देखो जन्म होता है, फिर जीवन और फिर मृत्यु। ये हर जीव की अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होती है। समय पे होगी, सांसारिक पदार्थ प्राप्त होंगे और समय पे छूट जाएंगे। तो जो स्वयं मिलने वाले हैं भाग्य के अनुसार, जो फसल बोई है पीछे जन्मों में, वो काटनी तो पड़ेगी। सत्कर्म करके आए उसका फल अच्छा मिलेगा, दुष्कर्म करके आए उसका भोगना होगा। तो जो भी कुछ किया है हमने, उसका फल मिल रहा है। अब हम जो फसल बोएंगे, किसान बोता है फसल 6 महीने पहले बोई थी, अब कट गई, अब काटी। तो अपने खेत में जो तुमने बोया वही तो काटा। तो अपने कर्मों की खेती जो हम रात दिन कर रहे हैं, अब अगले जन्म की जो खेती है वो तो हमारे हाथ में है, पीछे की तो हाथ में नहीं। वो जैसे कर्म फल हमारे सामने आएंगे भोगने पड़ेंगे। कितना भी सुख आओ, कितना भी दुख आओ, बिना भोगे नहीं मिट रहे, भोगते चलो। लेकिन आगे का जन्म खराब ना हो, उसको भी तो बनाते चलो। भगवान की आराधना कि कर्मों की है ये माया, तो भगवान श्री नरसिंह का और प्रहलाद जी का संवाद दोनों का चल रहा है। जब प्रहलाद जी ने ये बात कह दी कि प्रभु आपकी भक्ति करके, आपका भजन करके, आपकी पूजा करके जो आपसे कोई सांसारिक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु कुछ मांगता है, न सभृत्य सबई भय, वो आपका भक्त नहीं, वो तो एक व्यापारी है, दुकानदार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो भगवान बोले यार ये नेक्सस तो बालक और मोए सिद्धांत दर्शन करा रहा। प्रभु ने कही लाला देख मैं जाको दर्शन दूं, वह कछु दे के जाऊं। और देखिए सबरे देवता खड़े हैं, और तू 6 वर्ष को छोटो टेट सो मेरी गोदी में पड़े हो, और तू मेरी गोदी में पड़े पड़े गुरु बन के मैं उपदेश कर रहा है। भाई मेरे भी तो कुछ सिद्धांत हैं, मैं अपने जिस भक्त पर दया करता हूँ, कृपा करता हूँ, कृपा करके दर्शन देता हूँ, उसे कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप देकर जाता हूँ। प्रहलाद जी बोले मैं उनमें थे ना हूं जिन्हें आप दे के बहका जाए। भगवान जितने भक्त भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान की लिस्ट में सबका नाम होता है, और भगवान सुबह से शाम तक लिस्ट उठाते हैं और उस भक्त के पास दुबक छिपक के आते जाते रहते हैं। कभी किसी देवी देवता को भेजते रहते हैं कि वरदान मांग दिया, छुट्टी काट, बड़ा पिछाई छुट्टी। एक भगवान से चाहना, एक भगवान को चाहना। तो से चाहने वाले तो झोरी पसार रहे वैसे ही, पहले तो बिना कहे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। भक्त ना भिखारी है, भगवान को तो चौकी पिछाई छूट गया है। देव हटा हटा हटा।
भीड़ खत्म। अब कोई मूर्खानंद हमारे जैसे बोले हमें तो फूफा तू ही चाहिए, तू पे तो कछुना चाहिए, तू चाहिए तू। भगवान बोलो रे बड़ो अकड़ के बोल लो, तू हमें ही और का। अच्छा पुलिस जाए अरेस्ट करना चाहे, फिर वो सबरे उपाय सोचे, नेता थे कछु अधिकारी थे कछु वैसे थे कछु सिपाही थे, जुगाड़ लगावे कछु ले लाने तो पीछे छूट जाएगा हैं, वो अरेस्ट ना करे। ऐसे ही भगवान पे तिकड़म लगावे। तमाम ढोंग डपार नाटक ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं कि मांग ले तो मेरे पीछे छूट जाए, लेकिन नहीं मांगे। इन पर क्या कटा पड़ रही है, भट्टी भट्टी क्यों फूट रही है? इच्छा हम रहे और फूट तुम रहे यार, ये कोई अच्छी बात? अपने आप जन्म मिल जाए तो भगवान फिर जो सोचते क्या किया जाए, और सिद्धांत भी है। फिर भगवान माँ की दुआई करें, ये मुझे चाह रहा है सच्चाई से। अब भगवान पीछे पड़े, फिर कैसे पीछे पड़े? सबसे पहले आपको धन छीने, भाई नंगा कर दे, सारी की रोटी नहीं छीन, और तो कई को इतना तक रोटी न मिले। फिर वो प्रेम कर्म को नहीं छोड़े तो फिर बा को जन छीने, मम्मी पापा बेटा बेटी हैं, पत्नी पति आपस में जो भी प्यारे मीठे जो होका है उन पे जूता दे घर में कलेश करवा दे के तो का वो उठाई ले जाए, वो मारी डालेगा। जन छीन प्रियजनों से दूर करता है, और फिर वो प्रेम करना नहीं छोड़े। फिर तन छीने, फिर शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधि बीमारी लगा दे। ले बेटा कर प्यार मुझे तो पता चले, बड़ो रात दिन बैठी भजन करे, अब दिखाए मुझे भजन करके तो ये सूझ गई, कौन फटा लटक गई, बरत तैया खा गई का, सूजन आ गई शरीर में सब रे गए, पेट नगाड़ो सो है वो, हाथ पाम पानी से, कबू कोरोना है वो, कबू डेंगू है वो, कबू चिकनगुनिया है गई है, कबू जुकाम कबू खांसी है गई, वो बेवाती गैस चलते में गिर के मरे हुए। फिर वो प्यार करना नहीं छोड़े तो गोविंद क्या कहते हैं, बोले पहले धन छीना, फिर जन छीना, फिर तन छीना, तन के सारे सुख, फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा तो भगवान कहते बोले फिर मैं उसका मन छीन के उसका गुलाम हो जाता हूं। तो प्रहलाद उन्हीं में से, माता पिता पिता छीना है, धन ईश्वर तो बालक कहा जाए, तन में कितनी आदि व्याधि, कितनी चोट लगवाई, कितनी मार पिटाई कराई बेचारे की, कितने संकट दिवाए। जब प्यार करना नहीं छोड़ा तो रक्षा के लिए स्वयं आ गए। वहां से भी तो हिरण्यकश्यप की सांस बंद कर सकते थे, लेकिन नहीं। तसल्ली जब होगी जब मेरे भक्त को जान सताए, जब अपने हाथे पिटाई नहीं कर लूंगा तब तक छाती ठंडी नहीं होगी। तो प्रहलाद जी से कही भैया देख अपने काज नहीं, तू मेरे काज मांग ले भाई, अब तू मेरी इज्जत को सवाल है भाई, अपने काज नहीं। ये तो वो पता है तू कुछ नहीं चाहता है, मेरे सिवाय तेरा दुनिया में कोई नहीं, न माँ न पिता, प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर दूसरों कौन है सके, कोई ना मैं ही हूं। पर अब मेरी इज्जत बचाने काज है, मेरे सम्मान की सुरक्षा में तो कुछ मेरे से दो शब्द कह दे कि मुझे दे दे। बच्चा की बच्चा मचलता है, मम्मी ये खिलौना लूंगा, मम्मी ये खिलौना लूंगा, पापा ये लूंगा, मैं ऐसे घुटन ना लूंगा, फटे फटाए लूंगा, साजो लूंगा है, ऐसे खिलौना मांगता है तो कुछ मांग ले तो उसी में संतुष्टि हो जाएगी। तो प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात मांगी है, आहा गजब कर दिया। या तो भरत जी
या तो राजा अम्बरीश जी और या तो प्रहलाद जी, और कोई चौथा उदाहरण ना। प्रहलाद जी ने कही, यदि आशीष में कामान वरांश तुम वरदर्शम। हे दान शिरोमणि, बहुत ज्यादा दाता बन रहे हो तुम तो। यदि आशीष मेरी कामना, मेरी मनचाही वस्तु मुझे देना चाहते हो तो यदि आशीष में कामान वरांश तुम वरदर्शव। हे दान शिरोमणि, दे दो मुझे। बोले कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। जैसे किसान खेती बोता है और अंकुर जो बीज का उपज के आता है, ऐसे कामना और इच्छाओं का एक अंकुर तक मेरे हृदय में उगने न पाया ठाकुर, ये वरदान मुझे दे। करम पीठ दी नरसिंह भगवान ने। बाप, ये तो तू पहले से लेके बैठे हो है, तू चाय कहाँ रहो मोते कछु, ये तो तू खुद लेके बैठा भैया। अरे भाई, थोड़ी महडार की बोली, नेक तो मेरा ख्याल कर भाई। दुनिया में दाता आकड़े और भिखारी गिड़गिड़ा, और यहाँ उल्टी बात है। यहाँ दाता गिड़गिड़ा रो, भिखारी अकड़ रो। ना ले रही, वो करो ले ले, ना ले रही। कैसी विलक्षण बात। तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा, तब पीछे बहुत ज्यादा भगवान ने कही, तो प्रहलाद जी ने कहा कही ठाकुर से, प्रभु इतना ख्याल कर लीजिए, मेरा पिता है, यहाँ तो इसकी जो भी दुर्गति हुई हुई, लेकिन उस लोक में आपके में इसकी दुर्गति न हो जाए, इसका कल्याण कर देना बस। वाह, ठाकुर की धार बन गई आंखों में से। जिसने जान लेने में, प्राण लेने में कसर नहीं छोड़ी बालकाल से, उसके भी कल्याण की, आत्म कल्याण की कामना कर रहा है मेरे से। मांगा तो क्या मांगा कि उसके कल्याण की बात मांगा। ये मेरा कोई सच्चा संत भक्त ही कर सकता है, और दूसरे की सामर्थ्य नहीं। सब तो बदले की भावना लेता है। जाने में मारो मम्मी, हाँ 10 आ रही, पापा 10 आ रही। तो प्रहलाद जी का ये पावन चरित्र युधिष्ठिर जी को नारद जी सुना रहे हैं। 12.5 श्लोक में प्रहलाद जी के वो सद्गुण सुनाए हैं, बहुत प्यारे सद्गुण सुनाए। प्रहलाद जी की पावन स्मृति में एक भजन थोड़ा सा गा लेते हैं। रामा भजन बिना,
मुझे बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा। और यहाँ आके भूल गया। भजन बिनानी के दिन खोए, बीज विपत्ति के बोए। भजन बिनानी के दिन खोए, बीज विपत्ति के बालकपन चंचल अचेत तन, बालकपन चंचल अचेत तन, चल अचेत तन, खेले हंसे और रोए, और रोए। बालकपन चंचल अचेत तन, खेले हंसे और रोए। जवानी चढ़ी देह मस्तानी, जवानी चढ़ी देह मस्तानी। जवानी चढ़ी देह मस्तानी, अति अभिमान नशा में खोए। जवानी गई बुढ़ापो आयो, उठत जमीन टटोए। जवानी गई बुढ़ापो
को आयो उठत जमीन टटोए जौन गई घोड़ा को आयो उठत जमीन टटो लल्लू पकड़ियो रे ने उठैयो अरे जवानी की बूढ़ा को आयो उठत जमीन टटोए जौन गई घोड़ा को आयो उठत जमीन टटो ता कहिले सिर कंपन लाग्यो ता कहिले सिर कंपन लाग्यो दाती हले फिर काम लाग्यो रहत भरे जल लोचन कोए भजन बिना ओ रामा भजन बिना नीके भजन बिना ओ रामा भजन बिना फिर कहा भैया टूटी घाट बड़े बड़े मचाने पे सोम तो नाती बेटा का गए जो करा मावे टूटी घाट पुरानो बिस्तर